एक संतरम सभ्य स्वामी श्री बाजी महाराज जी द्वारा दिनांक 19/11 को 4 बजे श्री मुरली मोहन द्वारा दिनांक पर दिखाई दिए गए राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात हो तो क्या सुना मैं? ये लोग कहते हैं कि ये दुख भोगता है तो कर्मों का फल है, अपने किए हुए पापों का फल है जो दुख भोगते हैं। इसमें एक बात विचारने की है खास, दुखी सुखी होना है ये कर्म का फल नहीं है। परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल आ जाना कर्म का फल है। शुभ कर्म है तो परिस्थिति शुभ आ जाएगी, अशुभ कर्म है तो परिस्थिति अशुभ आ जाएगी। समाधान हो जाएगा, बेटा पोता हो जाएगा, निरोग शरीर हो जाएगा, संसार में आदर सत्कार महिमा हो जाएगी, ये पुण्यों के फल से हो जाएगा। और पापों कर से निंदा हो जाएगी, तिरस्कार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, घर में किसी मृत्यु हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, घाटा लग जाएगा, ये पापों का फल है। परंतु अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है, यह है मूर्खता का फल, बेसमझी का फल। घटना तो तत्व ज्ञान होने पर भी घटेगी, तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो भी दुखदायी परिस्थिति आ जाएगी, सुखदायी परिस्थिति आ जाएगी। परिस्थिति में तो परिवर्तन हो जाएगा, पर दुखी नहीं होगा वो। दुखी होना के प्रारब्ध का ही फल हो तो ज्ञानी महात्मा को दुख होना चाहिए, और दुख होना चाहिए तो फिर छूटा किसने, मुक्ति किसने हुई? सांसारिक सुख दुख का असर नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ती, ये तो मुक्ति है। नहीं तो मुक्ति किसने हुई? राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय उद्वेग हलचल परिस्थिति आने पर उनसे जो दुख हो जाना है अथवा सुखी हो जाना है, ये अगर वैसा ही रहा तो फिर मुक्ति किसने हुई? क्योंकि अज्ञान से होने वाले हलचल है उससे वो रहित हो जाते हैं, ज्ञान होते ही वो मिट जाता है। परंतु परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी ये आती जाती रहती है, कृपा आती है। सुखदायी परिस्थिति भी आती है, दुखदायी परिस्थिति भी आती है, पर हृदय में सुख दुख नहीं होता। सुख दुख दोनों कह देते हैं लोग, बाहर की सामग्री अधिक होने से कह देते हैं आदमी बड़ा सुखी है, और बाहर की सामग्री नहीं हो तो बड़ा दुखी है। साधुओं को लेकर कोई कह देते बेचारे को माँ नहीं, बाप नहीं, स्त्री नहीं, बेटा नहीं, धन नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, बड़ा दुखी है। तो क्या संत दुखी है? कुछ पास में न होने पर भी ऐसे सुखी है जो दुखी से दुखी आदमी जाकर वहां सुखी होता है, उनको भी संतोष होता है, शांति मिलती है, कष्ट दूर होता है। तो वे दुखी तो नहीं है, परिस्थिति तो सुखदायी नहीं है, परंतु दुखी नहीं है। तो परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो जाना ये तो है कर्म का फल, और सुखी और दुखी होना ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये है अज्ञता का, मूर्खता का फल। मूर्खता मिट जाएगी तो दुख मिट जाएगा, ये बात है।
तत्व ज्ञान हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा, जलन नहीं होगी, शोक चिंता भय उद्वेग ये नहीं होगा। इसके होने न होने में हम परतंत्र नहीं है, दुखी होने में हम पराधीन नहीं है कि दुखी होना ही पड़ेगा, शोक होना ही पड़ा। तो भगवान कहते न तुम सोचित महर्षि, न तुम सोचित महर्षि, नैनम सोचित महर्षि, नैवम सोचित महर्षि। माँ सोचा है साफ कहते शोक मत कर। तो इससे सिद्ध होता है कि शोक करना न करना हमारे हाथ की बात है, इसमें हम प्रसन्न तो नहीं है। नहीं प्रसन्न तो भगवान कैसे कहते माँ सोचे कैसे कैसे, नहीं तुम सोचे तो महर्षि, नहीं तुम सोचे तो महर्षि, न तुम सोचे तो महर्षि, कैसे कैसे। तो शोक चिंता के दूर करने में हम वर्तमान में स्वतंत्र है, दुखी नहीं है। तो किससे दूर होता है? सत्संग से दूर होता है। ये देखा भी है हमने कि सत्संग मिलने पर हृदय की हलचल दूर हो जाती है, दूर हो जाता है। प्राप्त कर्म तो नहीं बदलता, बीमार है तो बीमारी थोड़ी दूर हो जाएगी, घाटा लगे तो घाटा तो कोई विपरीत थोड़ी आ जाएंगे, कोई मर गया तो वो मरने वाला पीछे थोड़ी आएगा, परंतु शोक दूर होता विचार से, विवेक से, सत्संग से, सदविचार से दूर होता है। इस वास्ते प्राप्त का फल सुखी दुखी होना नहीं है, परिस्थिति घट जाना, घटना घट जाना, ये प्राप्त का फल है। तो ये मूर्खता, मूर्खता हम मिटा सकते हैं, प्राप्त को नहीं मिटा सकते। प्राप्त कर्म कैसे मिटा देंगे? अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भोक्तुम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। तो अवश्य में भोगते वो तो भोग तो होगा, पर सुखी दुखी नहीं होंगे। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। एक बात खास जानने की है, ये समझने की बात है। सुखी दुखी होते हैं ये कहते हैं कर्मों का फल है, कर्मों का फल परिस्थिति है, परिस्थिति जरूर कर्मों का फल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप कर्म किए हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, शुभ कर्मों का फल है तो अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी। भगवान ने साफ कहा कि न प्रेषित प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न होवे, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न होवे। तो प्रिय प्रिय की प्राप्ति तो होती है और हर्षोद्वेग नहीं होना चाहिए, भगवान निषेध करते हैं। गृह नित्य सन्यासी हो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी है। निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा तुम उच्चते, वो बंधन से सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। तो सुख दुख से मुक्त होने के लिए सब स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्र नहीं है। परिस्थिति में सब स्वतंत्र है। दुखदायी परिस्थिति को सुखदायी कैसे कर रहे आदमी? धन में घाटा लग गया तो घर में धन कैसे कर रहे? घर में कोई मर गया तो कैसे जीवा दे, कैसे जी जाएगा? घटना है, परिस्थिति है, उसको बदलने की नहीं है। मनुष्य प्राय करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, उन्हें शोक चिंता नहीं करने का उद्योग नहीं करते हैं। धन कमाओ, बेटा बन गया तो करो, कुछ लो, परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं। उद्योग करना चाहिए राग द्वेष हर शोक मिटाने के लिए, ये हाथ में बात है, परिस्थिति का हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति आई है उसका सदुपयोग करो, सुखदायी आई है, पास में धन है तो उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो। दुखदायी परिस्थिति इच्छा का त्याग कर दो, कामना का त्याग कर दो, अनुकूलता की इच्छा त्याग कर दो, फिर क्या प्रतिकूलता करेगी बेचारी? कुछ नहीं कर सकती। ये बात इसमें शंका हो तो बोलो। ये बात ठीक समझ में नहीं आती हो, शंका रहती हो, हलचल रहती हो तो बोलो, विचार करें।
करने से फर्क तो पड़ता है। तो विचार में फर्क पड़ता है तो कर्म थोड़े विचार से मिटता है। कर्म का फल तो विचार से मिटता नहीं। विचार से दुख मिटता है, शांति रहती है। शांति रहती है, फिर कर्म का फल कैसे हुआ? कर्म का जो परिस्थिति है, परिस्थिति थोड़ी मिटती है। विचार करने से धन आ जाता है, विचार करने से क्या मनुष्य मरा हुआ जी जाता है, विचार करने से क्या निरादर का आदर हो जाता है, विचार करने से क्या निंदा स्तुति हो जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, चिंता बढ़ती है। हाँ, सहन शक्ति आती है। तो सहन शक्ति न करना ये गलती की बात है। परिस्थिति का सुख दुख भोगना ये मूर्खता की बात है। मूर्खता मिट जाती है जो मिट जाती है, एकदम सीधी बात है। आप बोलो भाई, आप कोई मनमाती हो, शंका होती हो। एक प्रश्न है, हाँ। रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव का जन्म, दो प्रश्न है। एक, जीव का जन्म जन्म क्यों है? राग है, संसार में आसक्ति है। हम कहते हैं यहाँ सत्संग में बैठे हो, फिर गड़बड़ क्यों जाते हैं? सत्संग में बैठे हैं यहाँ, उठ कर अपना गड़बड़ क्यों जाते हैं? वही राग है, वही ममता है, राग जाते हैं। जन्म भी ऐसे ममता राग से होता है। ये प्रश्न नहीं है, हम लोग कहते हैं उसमें पूछो, मुझे नई बात मत छेड़ो। उत्तर दे दूंगा मैं, नहीं छेड़ोगे तो जो आएगा वो कह दूंगा। कारण गुण संगो से सदा सदियों वासना यश यत्र स्वप्ने उपस्थिति। वासना जिसकी जहाँ है वो स्वप्न में देखेगा। स्वप्न मत मरने के, स्वप्न की तरह मरना है। वासना तो वो मिलना, और वासना सुख दुख से ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा सुख दुख की वासना होती है। ये बात हो जाएगी, प्रारब्ध का फल है भाई। ये तो अब सूर्यास्त होता है, उदय होता है। घर में कोई मर जाता है, घर हमारे तो दिनास्त हो गए, सूर्यास्त हो गए। अब दुनिया मात्र का सूर्यास्त हो गया, कोई रोते हैं लोग? रात पड़ गई, मात्र दुनिया का सूर्यास्त हो गया, रोते? रोई गया तो आता है, जाता है, होता है। सूर्य उदय होगा तो होगा ही, उदय को याद हो, फूले सो कुमला है, चिन्या देव ड्रह पड़े जाए सो मर जाए, ये तो होगा। उदय हुआ तो अस्त होगा, फूला है तो कुमला जाएगा। बड़े बड़े मकान बने हैं तो ये सब तरह से ही हो जाएंगे। जन्मा है वो मर जाएगा, ये तो होगा। इस होने में क्या चिंता है इसमें? ये तो होगा, होकर रहेगा। चिंता करने मूर्खता का फल है। ज्ञान दे, विचार दे तो ठीक हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की ऐसी विलक्षण रीति है, वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीन का वर्णन बताते हैं। गांव में बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं ऐसी बहनें माताएं बूढ़ी बड़ी, वे किसी की मृत्यु हो जाती है तो मर जाती है। कि रोते क्यों? कर्म का फल है, अपने किए हुए कर्मों का फल है, उसके अनुसार घटता घटेगी। रोती क्यों? चिंता क्यों करते हो? कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चिंता करने से क्या फायदा होगा? तो चिंता नहीं करना, हर कर्मों का फल है। कर्म कांड आ गया। दूसरी बात आई, चिंता मत करो। देखो भगवान की मर्जी में होता है, राम जैसे करते हैं वैसे ही होता है, और तरह से कोई कर नहीं सकता। भगवान सिंह भी दे तो सहना पड़ता है। भगवान जो करे वो करनी होनी होती है। इस बात से भगवान ने की हुई है, इस बात चिंता मत करो। भगवान की मर्जी, वही मर्जी से हुआ, चिंता मत करो। ये उपासना कांड आ गया। और संसार सुपना है, कल था आज नहीं, देख लो संसार सुपना, ज्ञान कांड आ गया। बिल्कुल ग्रामीण, कथा ही नहीं सुनी, कोई विचार नहीं, पढ़े लिखी नहीं, वे भी कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड तीनों को उपदेश देते थे। तो उपदेश में क्या कर चिंता दूर हो जाए, तो चिंता प्राप्त का फल थोड़ा ही है। क्यों बोलो भाई? कर्मों का फल है।
क्यों चिंता करो, ये राम जी की मर्जी है। क्यों चिंता करो, सपने जो संसार है, कदा राज नहीं है तो जनता बिगड़ता है। सपना तो हो जाए उसे तो कुटुम्ब धर्म हो सचेत बंदे नियम से सब ईश्वर का नाम। ऐसी एक विलक्षण बात है अपने भारत में, अलौकिक विचित्र स्वतः सिद्ध बात है, अनजान आदमी जानते हैं। चिंता मत लो, दुख मत करो, संतोष मत करो, जल्दी क्यों करो भाई, दुख किस बात का, ये तो होनहार है। किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार। किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, किसने नहीं मानी, सब मानते हैं, होनहार से हार मानते। तो होनहार है ये प्राप्त है, दुख होना चिंता करना ये प्राप्त नहीं है। मैंने बहुत बार बात याद आती है कि नारद जी महाराज के बचपन में माँ मर गई। अब इससे बुरा प्राप्त क्या होगा, बच्चे के तो माँ का ही सहारा होता है, सिवाय माँ के और सहारा किसका। वो मर गई, नारद जी राजी हुए, बताओ, तो दुख तो नहीं है, प्राप्त का काम किया, माँ मर गई, साफ कर रहे भी खुशी हुई, प्रसन्न हुए। प्राप्त का फल दुख नहीं है, प्राप्त का फल तो घटना है, घट जाती है। अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है, घट जाती है। सुखी दुख क्यों करे, सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख को समान करते, राभा राभ हो जया जीव करके युद्ध करो, भगवान कहते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो भगवान कैसे कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके चलो, फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात बताई, पूरा दुख नहीं होगा, इतने नहीं हम पाप माफ से सुख दुख को समान करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, नहीं पाप हुआ जैसी। तो ये सत्संग के द्वारा पाप नहीं लगता, अकल आ जाए। कितनी बड़ी बात बताई, केवल प्रारब्ध का फल ही नहीं हो, इतनी बात नहीं है। वो तो प्रारब्ध का फल है दुख सुख, परिस्थिति आ जाएगी फिर दुखी नहीं होंगे और पाप नहीं लगेगा। कितनी बढ़िया बात बताई, सुख दुख इसमें लाभा लाभ तत्व युद्धा युद्ध, कितनी बढ़िया बात बताई, पाप भी नहीं लगेगा। तो सत्संग के द्वारा इन बातों का ख्याल होता है, बहुत बातों का ख्याल होता है। लोग कहते सत्संग क्या करते हो, राम राम करो, झूठ कपट मत करो, ठगाई मत करो, धोखा मत दो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, दुख मत दो, ये तो सत्संग और क्या कार्य सुनूंगा। समझ नहीं, सत्संग तो इतनी बातें विलक्षण है कि सुनते ही चलो तो समझते ही चले जाओ। मेरे को व्याख्यान देते हुए बहुत वर्ष हो गए, फिर मैं तो समझता हूँ। नया से कथा करी, नया से दिव्य कथा करी, बहुत बोलना काम पड़ा मेरे, ज्यादा बोलता हूँ। अभी मेरे को नई नई बातें मिलती है, मेरे से बातें मिलती है, जानने की बहुत जरूरत है, जानने से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। आप भी देखो, सुनने को आते हो, सुन लिया तो झूठ मत बोलो, सच बोलो, राम का नाम लो, सच में ये तो सुनोगे। हम पाप करते ही नहीं, हमारे पाप क्या लगेगा। सत्संग करे, भगवान का नाम ले, वो जो पाप करता है, हम पाप करते ही नहीं, हमारे क्या पाप, राम नाम लेने क्या जरूरत है। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हम पाप करते ही नहीं। तो सत्संग जाए, पुण्य करो, दान करो, क्यों करें, मैं हम पाप करते ही नहीं, तो पाप करे उनका काम है। सत्संग सुने क्या, सत्संग हम जानते हैं।
तो हमारे सत्संग में बातें नई नई बातें मिलती हैं, नई नई। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, हमने रामायण सुनाई, गीता सुनाई, भागवत सुनाई, कई बातें सुना दी। हमारी गीता सुनाते हैं ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतो, फिर क्या सुनोगे? वो बात ही हमारे आधा श्लोक है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतो। कभी सुन लो चीजा क्या है, आप उगताते नहीं है तो असर जाता है मेरे को, सत्संग सुनते उगताते नहीं। अब एक एक बात तो क्या सुना, कई लोग कहते हैं स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, व्याख्यान देने वाले कई कहते हैं कि स्वामी जी एक ही बात कहते, हम नहीं व्याख्यान बनते हैं। अरे एक ही बात कहते हैं फिर भी आप उगताते नहीं, उगता जाते नई बात कहां से लाओ बताओ। अब ये आज बात सुनाई, देखो पहले नहीं सुनिएगा, कहना चाहिए महाराज सुनी हुई है हमारी, हम जानते हैं बात को। तो बार बार क्यों सुनते हो? कि रोटी बार बार क्यों खाते हो? गेहूं रोटी खा ली, बाजरी खा ली, जो चना गुआर खा ली, फिर अब रोटी क्या खाना है? गेहूं खाए हुआ है हमारे, नहीं खाओगे रोटी तो कह दोगे रोटी खाई हुई है हमारी, रोटी हमने खाई है, बहुत बार खाई है। अब क्या रोटी में उसी रोटी को क्या खा रहा है? कोई नहीं है तो बात नहीं कहां से लावे ये बात, ये गेहूं हमें खाए हुए है हमारे, खाना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद हो जाओ, प्राण नहीं रहेगा, मतलब अंजल बंद हो जाएगा। तो जल का क्या पिए? जल तो पिया हुआ हमारे, कोई नया जल है? उस कुआगार कुंड का सब पिया हुआ है हमारे जल, बरसात का भी पिया हुआ है, कुएं का पिया हुआ है, फिर पीते हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार क्या पीते हो? उस नया जल है ये, नया जल तो वो वही है, क्या पीते हो बार बार? प्यास लगी है, प्यास बार बार भी प्यास लगी, इसलिए से सत्संग की भी प्यास लगती है। सत्संग के इधर नहीं मिले तो उसकी याद आती है, उड़ू आवे, रिवाड़ आवे, सत्संग मन में आवे। खुराक है ये, जैसे खुराक से शक्ति रहती है ना, बालक है भूखा हो तो दूध पी लेता है, सत्संग है दूध है, माँ का दूध पी रहे हो, फिर मौज मस्त हो जाए। सत्संग से एक ताकत आती है, अपराध कर्म हो सब खट जाती है, सब काम खत्म हो जाता है। नारायण।